अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन और दाल चना, फ्राई दाल चना चिकन की ये रेसिपी है। बहुत ही कमाल, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हाफ़ इंच का छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है, एक अदद हमने टमाटर ले लिया है और एक फूली हमने लहसुन का लिया है और एक दरमियाने साइज़ का हमारे पास प्याज है। टमाटर को निकाल के बाकी सब चीज़ों को हमने चॉपर में चॉप कर लेना है। टमाटर जो है वो हम काट के इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले लेनी है, तो उसके साथ ही हम इसके अंदर घी शामिल कर देंगे। घी हमने इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब ऐड करना है, क्योंकि फ्राई दाल जो है वो ज़्यादा घी लेती है। तो इसलिए आपने 1 कप से थोड़ा सा कम इसके अंदर घी शामिल करना है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी आपने जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब जो हमने मिक्सचर बना के रखा था, हमने चॉपर में उसका चॉप किया था, वो हम सिंपली इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो बहुत ही मज़े की और देसी रेसिपीज़ हमारे चैनल पे आती रहती हैं, तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसके अंदर अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट इस तरीके से इसमें थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे और साथ ही आपने यहाँ पे चिकन शामिल कर देना है। अच्छा जी, चिकन यहाँ पे मैंने तकरीबन 250 ग्राम लिया था, यानी 1 पाव लिया था। जितनी दाल थी उतना ही मैंने चिकन लिया था और दाल भी यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 पाव ही थी, 250 ग्राम ही मेरे पास यहाँ पे चने की दाल थी। तो यहाँ पे चिकन को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो चिकन को सेपरेट भी फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो इसके साथ प्याज, लहसुन और अदरक के साथ ही इसको यहाँ पे आप फ्राई करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए, अच्छे से आपने यहाँ पे चिकन को गोल्डन कर लेना है। प्याज को भी अच्छे से आपने यहाँ पे गोल्डन होने देना है। थोड़ा सा साथ में पानी लगाएंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो इस तरीके से जब अच्छे से इसमें ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो अब आप इसके अंदर यहाँ पे टमाटर शामिल कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, लेकिन बहुत टेस्टफुल बनती है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर खड़े मसाले शामिल किए हैं। खड़े मसाले में आपने बस 2 से 3 चीज़ें, इसमें 3 अदद लौंग जाएंगे, 4 से 5 अदद काली मिर्च और हाफ़ चम्मच के करीब इसके अंदर ज़ीरा जाएगा और 2 से 3 छोटे से दालचीनी के टुकड़े इसमें शामिल करेंगे। ज़्यादा खड़े मसाले इसमें नहीं जाएंगे और ये चिकन की भुनाई के वक्त आप इसमें शामिल करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो टमाटर जो हमने काट के रखा था वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो अगर यहाँ तक आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी जल्दी से कर दें। तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 3 से 4 चुटकी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। 1 से 1.5 चम्मच, छोटा चम्मच जो खाने का होता है, वो हम इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब ही इसके अंदर नमक जाएगा। यहाँ पे चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे, थोड़ा सा पानी लगा के। बहुत ही मज़ेदार ये दाल, चना और चिकन की रेसिपी बनेगी। आप एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे अच्छे से चिकन की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे। अच्छा जी, दाल को आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना है और उसके बाद दाल को आपने 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में उसको बॉईल कर लेना है। अगर आप इसी तरीके से कच्ची दाल को इसमें शामिल करेंगे तो फिर चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और दाल जो है वो गलने में बहुत टाइम लगाएगी। तो इसीलिए आपने इसको तकरीबन सेपरेट से ही 10 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लेना है।
जब ये हाफ़ डन हो जाए तो आप इसके अंदर शामिल कर दें। साथ ही हमने इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया और अब हम इसे कवर कर देंगे पानी ड्राई होने तक। बहुत ज़्यादा पानी आपने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, वरना जो दाल है वो फ्राई नहीं बनेगी, बिल्कुल उसके अंदर ही घुल जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसका कवर हटा के देखते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से इसके अंदर से पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर धनिया और सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। कोई भी खाना है, चाहे वो दाल है या सब्ज़ी है, उसमें धनिया और सब्ज़ मिर्ची लाजमी से डाला करें। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत प्यारी सी एक लुक आती है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं, जिसे मैंने दरमियान में से काट लिया था, और इसके अंदर धनिया भी शामिल कर दिया। जी, अब यहाँ पे आप 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से दाल की भुनाई करेंगे, जब तक इसका ऑयल सेपरेट से नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला है। अच्छा जी, गरम मसाला मैंने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश पीस के इसमें डाला था, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप घर में पड़ा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं तो उसमें टेस्ट तो आ जाता है, लेकिन खुशबू इतनी नहीं आती। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई इस तरह का स्पेशल सा खाना, कोई स्पेशल सी चीज़ बनाएं, तो उसमें ताज़ा आप गरम मसाला पीस के ऐड करें, बहुत प्यारी खुशबू आएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। दाल जो है वो बहुत ही अच्छे से सॉफ़्ट भी हो चुकी है और बिल्कुल इसके अंदर घुली भी नहीं है। तो फ्लेम को हमने कर दिया ऑफ़। तो ये देखिए जी, बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल चिकन बन के रेडी हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आपने शेयर भी फैमिली फ्रेंड में इसको लाजमी करना है। तो जी, आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।